लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आज का जो मुद्दा है और मकसद है, इशू है, वो है कि डू यू हैव इट इन यू। सारा खेल इट का है। जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो क्या चाहती है, कैसे लोगों को चाहती है, उसको कैसे डेवलप किया जाए और क्या क्या उसकी डिमांड है। तो इसके लिए आप इनके न्यूज़पेपर्स में, तमाम मैगजीन्स में इनके साइट को विजिट कीजिए तो एक विज्ञापन ही निकालते हैं। उसमें पूरा इनका पैरामीटर छिपा हुआ है। उस विज्ञापन के कंटेंट्स हैं, मुझे उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसे पूर्ण कर सकें, जो खुद ही मोटिवेटेड हों और दूसरे को मोटिवेट कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग का पहरा दें तो सारा वतन चैन की नींद सो सके। बोला इसके बाद एक कार जरा छोटी छोटी शायरी हो जाए। जावेद अख्तर की एक बहुत अच्छी शायरी है। खुदा की जिद थी जहां बिजलियां गिराने को, खुदा की जिद थी जहां बिजलियां गिराने को, मेरी भी जिद है वहीं आसियां बनाने को। एक शेर और हो जा लला, बहुत बढ़िया है, बड़ा मोटिवेशन है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे, हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। लला आगे बढ़ते हैं। मुझे उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, आउट ऑफ बेस्ट। सबसे पहले मैं सर्वोत्तम को इंटरप्रेट करता हूं। एक 10 नंबर का मैं छोटा सा एग्जामिनेशन देता हूं और एक लड़का, पूरी लड़कों में एक लड़का 4 पाता है, बाकी सबके मार्क्स उसके नीचे हैं। 4 जो नंबर लड़का पाया है वो आउट ऑफ बेस्ट है, लेकिन मेरे पैरामीटर में नहीं। 10 अंधे बैठे हैं उसमें एक काना है, या 10 काने बैठे हैं उसमें एक अंश है। अंश मतलब जो लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो, यही से दिखता है, वो आउट ऑफ बेस्ट है, लेकिन हमारे पैरामीटर में नहीं है। आउट ऑफ बेस्ट कहीं का पैरामीटर है सुपीरियर परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम लेवल पर। ऑप्टिमम लेवल 10 में 6 के ऊपर जाएगा, जो एक्सेप्टेबल लेवल है, जो एवरेज अफसर है। देखो लला, सिलेक्शन के टाइम पर इनको फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल नो, नॉट एट ऑल। अगर कहीं से आपके दिमाग में हो कि मैं पक्का और फिनिश हो जाऊं, 100% हो जाऊं, तो उनको फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उनको रॉ प्रोडक्ट चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी कुछ ही कन्फाइंड फील्ड में, लिमिटेड फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में, पार्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर सकता है, लेकिन एक एवरेज आदमी हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए उनको एवरेज चाहिए। सर्वोत्तम को हमने इंटरप्रेट कर दिया, जिनके पास साहस हो। और लला साहस को इंटरप्रेट कर देते हैं। लला, ए persistent effort of a sparrow hitting its own reflection before the mirror is not an example of determination. Similarly, dashing your own head against the wall in order to break it is not an example of courage. In both the qualities, that too, in determination and courage, एक reasonable amount of, an acceptable amount of, an optimum amount of, or desirable amount of success is required. ये साहस को हमने इंटरप्रेट कर दिया और इसको बहुत पर्दाफाश करने के लिए मैं फिर आपसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं
एक 10 फीट की खाई है, एक जो आदमी ऊपर से कूद देता है उसको हम करियस नहीं मानेंगे, लैडर से नीचे आइए, क्योंकि इसका नाम डिफेंस फोर्सेज है, अटैक फोर्सेज नहीं है। केवल इजराइल में मिनिस्टर ऑफ वार होता है, हमें यहां डिफेंस मिनिस्टर है। आप ही जिंदा नहीं रहेंगे तो आप करेज को कैसे एग्जाम्पल देंगे? ये करेज हो गया। मुझे उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, जिनके पास साहस हो, जिनके पास धैर्य हो। लला धैर्य पाते हैं। द मोमेंट यू गो टू द सिलेक्शन सिस्टम, expert comes, and sometimes or often he speaks something before the stage, on the stage, that too before the audience. Audience means you. What he speaks, we find all of you up to the mark of a good gentleman. We find all of you up to the mark of a good gentleman, but sorry, we cannot recommend everyone, as we are bound under the certain job specifications. We also know that a cool-minded person can give better responses to all of our situations, but we only recommend those who come up out of arts. मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं। आप जैसे सज्जन व्यक्तियों का हम सेवा चयन बोर्ड में स्वागत करते हैं, लेकिन हम आप सबको चयनित नहीं कर सकते। हम यह जानते हैं कि एक ठंडे दिमाग का व्यक्ति हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन हम उसी को चयनित कर सकते हैं और करते हैं जो विषम परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए धैर्य के साथ ऊपर आ सके। तो धैर्य भी ऑपरेट हो गया। मुझे उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जिनके पास साहस हो, धैर्य हो, जो चुनौती को स्वीकार कर सके और पूर्ण कर सके। मैं चुनौती को इंटरप्रेट कर देता हूं। 1999 में हम कारगिल वार लड़े थे, तो हम जीते भी थे। एक वर्ड है ब्रेवाडो, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ब्रेवाडो मीन्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ब्रेवाडो इज मिक्स ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। पीपुल न्यू दैट टू इन द कारगिल वॉर दैट डेथ इज सर्टेन, डेथ इज 100%। 10-2 का रेशियो था, 8 हमारे और 2 उनके। इवन दो पीपुल वेर गोइंग, दैट इज चैलेंज, दैट इज ब्रेवाडो, चैलेंज। तो जो चुनौती को स्वीकार कर सके और उससे पूर्ण कर सके, जो खुद भी मोटिवेटेड हो, प्रेरित हो और दूसरे को प्रेरित कर सके। मैं मोटिवेशन का एग्जांपल दे रहा हूं। एक फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था, उसकी नाइट शिफ्ट लग गई। वो रात को सोचा कि बहुत दूर है, कब्रिस्तान से चलते हैं, ये शॉर्टकट है। कब्रिस्तान से चला, एक कब्र खुदी थी जो कम से कम 6 फीट गहरी थी। वो कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें आदमी अभी दफनाया नहीं गया था, उसमें वो गिर गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। उसके बाद से एक शराबी आया, वो भी उस गड्ढे में गिर गया। शराबी की मदद करना चाह रहा था, शराबी डर गया। शराबी डर करके उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो 6 फीट के गड्ढे के ऊपर आ गया। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। जो भी आदमी फौज में जा रहा है, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जब बोलते हैं, वॉट एवर यू स्पीक, अगर ऑडियंस की लिसनिंग डिग्री बढ़ती नहीं है तो समझ लीजिए यू आर नॉट एबल टू मोटिवेट। और अगर कोई आदमी स्पीकर बोल रहा है आपके सामने, जान लीजिए लेक्चर में, पेशेंट इंटरव्यू सब में काम आएगा। अगर कोई आदमी लेक्चर दे रहा है या रीडिंग बोल रहा है, अगर आप 100% ध्यान से सुन रहे हैं तो यू आर इन द पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। और लास्ट है लला, जो देश की सरहदों पर जब का पहरा दे तो सारा वतन चैन की नहीं सो सके। लला, इसको मैं इंटरप्रेट कर देता हूं। लला, सारे अधिकारी वाले गुणों की 2 माताएं हैं, 2 मदर्स क्वालिटीज। एक रीजनिंग है जो फैक्टर फर्स्ट में है, फैक्टर इंटेलिजेंस जिसका रिलेशन हेड से।
दूसरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फैक्टर 2 में है, जो सोशल एडजस्टमेंट में है, उसकी थर्ड क्वालिटी है। वन कैन स्लीप आफ्टर गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर यू आर रिलायबल और नॉट। लला, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये नॉलेज का सिलेक्शन नहीं है। नॉलेज तो चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, और ये मैथमेटिकल नहीं है, ये बिहेवियर पैटर्न पर बेस्ड सिलेक्शन है, ये पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। इसलिए जिस आदमी को सिलेक्शन चाहिए और जिस कोचिंग को सिलेक्शन देना है, उनको एक लड़के की पर्सनालिटी को ऑर्डर में करना पड़ेगा, और ऑर्डर में करने के लिए सबसे बुनियादी पॉइंट है उसका रूटीन सेट हो। रूटीन सेट्स योर पर्सनालिटी, वो कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो, रिलायबल हो, लेग पुलर ना हो, मोटिवेट करने वाला हो, एवरेज इंटेलिजेंस हो, ओबीडियंट हो, अचीवर हो। हमने 95 में एक आर्टिकल लिखी थी अचीवर्स पर। अगर आप अचीवर नहीं हैं तो फौज आपको आपका सिलेक्शन नहीं करेगी। वो आर्टिकल की 4 लाइन बोल देता हूं। Since the dawn of civilization, only achievers have been welcomed, respected, and recognized. Since the dawn of civilization, only achievers have been welcomed, respected, and recognized. The quality of life has been only granted to achievers. Everyone and anyone can be an achiever in any field of life by mere possession of 2 qualities only. 3 qualities only. The first is determination, second is practical, effective and efficient intelligence, and third is sense of responsibility. देखिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने इंटरप्रेट कर दिया कि जो देश की सरहदों पर जग का पहरा दें तो सारा वतन चैन की नींद सो सके। अगर आप में यदि यह है तो हम आप ही को खोज रहे हैं। डू यू हैव इट इन यू? लला, इसका आंसर आपको मिल गया। अब आगे मैं टीएटी को इंटरप्रेट करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा।